11वीं क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको बजट के बारे में बताया था। और बजट क्या होता है, दो कमोडिटी में जब हम एक कंपैरिजन करते हैं और अपनी इनकम को दोनों कमोडिटी में इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम सेटिस्फाई हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, बजट कहा जाता है। यानी बजट उसी लेवल पर होना चाहिए, उसी एक लिमिटेड इनकम पर। तो बजट की एक इक्वेशन है, बजट की इक्वेशन है M इक्वल टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। अब पी एम क्या है, मनी इनकम, यानी कितना हमारे भी इनकम है, मंथली हमारी इनकम कितनी है। क्यू ए का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एप्पल, यानी एप्पल की क्वांटिटी क्या है। क्यू बी का मतलब क्वांटिटी ऑफ बनाना की क्या क्वांटिटी है। P1A का मतलब प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ बी का मतलब बनाना। तो इस तरह से इक्वेशन हमारी बन के तैयार होती है बजट की। आप में भी आपको बजट की इक्वेशन करें, ये बजट की आपको इक्वेशन आपके नोट डाउन करनी है। अब स्लोप ऑफ द बजट लाइन कैसे नीचे की तरफ डाउन होती है, स्लोप डाउन होती है। स्लोप वी नो द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द कैलकुलेट द चेंज ऑफ द वेरिएबल ऑन द वर्टिकल ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एग्जांपल लिया, स्लोप ऑफ बजट लाइन, यूनिट ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी बनाना की यूनिट है कितनी सेक्रीफाइस करी और एप्पल की यूनिट कितनी गेन करी। सेक्रीफाइस यूनिट ऊपर रख देंगे और गेन यूनिट नीचे रख देंगे, तो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन का पता चल जाएगा कितना डाउन हो रहा है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का डाउन का पता चल जाएगा। जैसे इसमें कहा है टू बनाना नीड टू सेक्रीफाइस ईच अदर टाइम टू गेन ए एप्पल। अगर दो बनाना हम सेक्रीफाइस करेंगे, दो बनाना को अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे तो एक एप्पल हमें मिलेगा। तो हमारा बजट लाइन का माइनस की 2/2 2/1 यानी 2, यानी माइनस को मार्क को हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, निगेटिव पॉइंट को शो नहीं करेंगे। इस तरह से हमारी बजट लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब बजट लाइन का कर्व कैसे तैयार होता है वो आपको समझाया जाएगा। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी बजट लाइन किस शेप में बनता है। एक तो बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी नीचे की तरफ जाएगा। दूसरा, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। ये देखिए, ये बजट लाइन है हमारी, ये बजट लाइन बिल्कुल हमेशा स्ट्रेट होती है, जो पहले आपको बताया था। अब शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन, अगर बजट लाइन को शिफ्ट करना है, शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन, तो दो पॉइंट बनेंगे। इफेक्ट इन द चेंजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंज आएगा तो वो शिफ्ट करेगा। कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आएगा तो वो शिफ्ट कर जाएगा। अब कैसे शिफ्ट करेगा, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ये मेन बजट लाइन है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इधर की तरफ बढ़ जाएगा, और कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो ये कम की तरफ, यानी हमारा बजट कम हो जाएगा तो हम दोनों प्रोडक्ट में कमी कर देंगे, और बजट बढ़ जाएगा तो दोनों प्रोडक्ट में इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से कर्व बन के तैयार हो जाता है। ये मेन कर्व है जो हमारी बजट लाइन दी है, बजट दिया है। अब हमारी इनकम बढ़ी तो बनाना भी बढ़ गया और एप्पल भी बढ़ गया, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो बनाना भी कम हो गया और एप्पल कम हो गया। इस तरह से हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। बजट लाइन शिफ्ट कब होगी, जब इनकम में चेंज आएगा। और अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, ये इनकम में चेंज आएगा। ये देख लीजिए किस तरह से हुआ, ये इनकम में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट टू मूव किया और लेफ़्ट टू मूव। अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो समझ लेना इनकम बढ़ी है तो राइट की तरफ मूव करेगा, और इनकम कम हो रही है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा। और बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो क्या होगा, मान के चलिए प्राइस में अगर चेंज आता तो क्या होगा, किसी एक कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज आएगा, मान लीजिए चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस में चेंज आता है, मान ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट में यानी एप्पल में चेंज आएगा तो एप्पल के प्राइस अगर कमी आएगी तो इधर की तरफ बढ़ेगा, और बढ़ोतरी होगी तो इधर की तरफ बढ़ेगा। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम हो जाएगा एप्पल की क्वांटिटी हम कम कर देंगे, और प्राइस कम होगा तो एप्पल की क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। तो ये डिपेंड करेगा प्राइस पर। तो यहाँ प्राइस पर एक ही तरफ चेंज होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो बहुत कमोडिटी में जब, तो इसे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस। अगर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस में, बनाना में चेंज होगा तो बनाना का रेट अगर कम हो रहा है तो वो इधर की ये मूव कर गया, बढ़ गया, बनाना की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, और कम हो गया तो उसे कम कर दी। तो इस तरह से हमारा मूव कर जाएगा। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम जाहिर सी बात है कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, कंजप्शन करेंगे, और प्राइस अगर बढ़ेगा
कम क्वांटिटी परचेज़ करेंगे और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। तो इस तरह से ये प्राइस पे डिपेंड हमने 2 कर्व बनाए, एक पहले एप्पल का चेंज हुआ, फिर बनाना का चेंज हुआ, ऊपर बनाना शो कर दिया और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे इनकम को शो चेंज होने पर इनकम चेंज होती है। तो इनकम चेंज होने पे क्या होगा, जब इनकम चेंज होगी तो हमारा ये मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, और बढ़ेगा तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, कम होगा तो लेफ़्ट की तरफ होगा। इस तरह से ये हमारा पूरा बजट लाइन कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। बजट आपको समझ में आ गया होगा। 2 कमोडिटी के बीच हम जो कंपैरिजन करते हैं उसमें अपनी इनकम को लगाते हैं और इनकम को सेटिस्फाई इनकम को लगाते हैं ताकि हमारी इनकम सही से सही यूज़ हो जाए, यानी मैक्सिमम हमें सेटिस्फेक्शन मिले अपनी इनकम से, तो उसे बजट कहा जाता है। अब बजट का आपको समझ में आ गया 2 कमोडिटी के बीच में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ 11th क्लास। कर्व से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी भी कर्व में कैसे बनाया तो वो मेरे से पूछ लीजिए, मैं उसे ड्रॉ करके बता दूंगा। तो ड्रॉ करना तो आपको आएगा, वो कर्व कैसे ड्रॉ होता है। सेम अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप सबको समझ, अगर किसी ने पीपीएफ कर्व एक बार बनाना सीख लिया तो समझ लेना वो सारे कर्व बनाना सीख गया, इसलिए पीपीएफ कर्व बनाना कंपलसरी था। बाय 11th क्लास इसे नोट डाउन कर लीजिए।